आई एम स्टार्टिंग क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट टुडे। ठीक है। आपको याद होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको ऊप्स का कंसेप्ट करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे इसके अंदर। आज जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं केवल अंश और साहिल जुड़े हैं, वैभव अभी जुड़ नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि फिर 12 o'clock मेरी दूसरी क्लास है, तो मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट, आज हम ऊप्स का कंसेप्ट हम इसके अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये देखो HTML head title working with oops concepts। यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लो। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करोगे आप। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे कमेंट ये डाल रहा हूँ कि हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्लास को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयरिंग क्लास। ठीक है। तो क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे व्हाट इज ए क्लास, क्लास इज ए कीवर्ड। और एम्प्लॉय क्या हो गया, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास एक कीवर्ड है और एम्प्लॉय क्या हो गया, आपके पास क्लास का नेम हो गया इसमें। अब हम इसके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करेंगे, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब देखो मैं दिस, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, आईडी कॉमा नेम। ये जो आईडी और नेम हमने लिए हैं, ये क्या लिए हमने, पैरामीटर्स लिए हैं। और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, दिस यूज करेंगे। दिस एक बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड होता है। इस आईडी के अंदर हमने क्या काम किया, आईडी को स्टोर कर दिया। कौन सी वाली आईडी, ये वाली आईडी को मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है। और दिस डॉट नेम के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम किया, इस नेम को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम मेथड डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मेथड को मैं डिक्लेयर करता हूँ। थोड़ा साइज में इसका छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ सके। तो अब देखो यहाँ पे मैं मेथड को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयरिंग मेथड। यहाँ एक मेथड बना लिया मैंने यहाँ पे, डिटेल डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एलन न्यू लाइन के लिए लिखते हो, नहीं तो सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दिस डॉट आईडी प्लस दिस डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे इसको भी बंद कर दो। अब हम वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूँ, पासिंग ऑब्जेक्ट टू ए वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हमने जैसे E1। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं, जिसके लिए हमें न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। मैंने आपको बता ही रखा है, एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ, जैसे 101 हमने आईडी डाल दी। यहाँ मैं नेम डाल देता हूँ जैसे रवि। फिर एक वेरिएबल और ले लेते हैं E2। यहाँ न्यू एम्प्लॉय 102 ले लेते हैं। यहाँ पे ले लो कपिल।
ठीक है। अब उस जो हमने ये मेथड बनाया था डिटेल नाम से, इसको हम कॉल कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने आईडी को और नेम को हमने डिस्प्ले करा रखा है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉल कर लेता हूँ E1 डॉट डिटेल। इसको मैंने कॉल कर दिया, दिस इज द कॉलिंग मेथड। फिर ऐसे ही E2 डॉट डिटेल, इसको मैंने कॉल कर दिया। स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, बॉडी को बंद कर देता हूँ, HTML को बंद कर देता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सक्सेसफुली काम करता है या नहीं करता। सेव के ऊपर क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं। यहाँ से इसको मैं यहाँ पे class1.htm डाल के सेव करता हूँ। मिनिमाइज करता हूँ मैं यहाँ से, class1 के ऊपर जाऊंगा मैं यहाँ से। तो अभी देखो हमारे पास यहाँ पे कोई रिजल्ट जो है वो नहीं आया। चेक करके देखेंगे कि कुछ एरर है प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे हमने हेड टाइटल बॉडी हमने यहाँ पे ली, स्क्रिप्ट यूज किया, डिक्लेयरिंग क्लास। ये जो कई बार हमने ये ऐसे दे देते ना, ये इसको हटा दो, ये कमेंट के लिए मैंने दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या काम की, एक क्लास डिक्लेयर की। व्हाट इज ए क्लास स्टूडेंट? ये क्लास क्या होता है? एक कीवर्ड होता है क्लास। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। ये कमेंट हटा देता हूँ क्योंकि इसकी वजह से प्रोग्राम नहीं चलता। यहाँ पे ये ले लिया हमने इसके अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आईडी, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, इसकी भी एक एरर होगी। ये देखो, बस वो उसकी एरर थी, कमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्लेयरिंग क्लास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे हर्ष जो है वो मेरे साथ अभी कनेक्ट हुए हैं। तो मैं देखो एक बार प्रोग्राम को दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। ये ऊप्स का कंसेप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऊप्स को यूज करते हैं। ऊप्स का मतलब देखो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक बार आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। देखो स्टूडेंट, ऊप्स को हम क्या बोलते हैं? ऊप्स कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का एक एग्जांपल है। इंस्टांस का मतलब यहाँ पे होता है उदाहरण या एग्जांपल। क्लास किसे कहते हैं? एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर क्या एक क्लास है। एंड टेबल कॉमा चेयर्स आर, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में हम ऊप्स के कंसेप्ट को हम काफी यूज करते हैं। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर करेंगे। तो व्हाट इज ए क्लास? ध्यान से समझिएगा, क्लास इज ए कीवर्ड। एम्प्लॉय, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स यूज किए हैं, आईडी और नेम। कोई भी पैरामीटर आप यूज कर सकते हो। दिस एक कीवर्ड होता है। डॉट, इस दिस डॉट आईडी के अंदर हमने इस आईडी को स्टोर कर दिया। दिस डॉट नेम के अंदर हमने यहाँ से इस नेम को स्टोर कर दिया। अब हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे। हमने एक मेथड बनाया डिटेल, कोई भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आप यही नाम दो। ठीक है, आपको इसे कंस्ट्रक्टर नाम दिए। अगर मान लो मैं कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना यूज करता हूँ, तो अब देखो क्या होता है। रिफ्रेश करेंगे, देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नाम दिया है, ये एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है। यहाँ पे आपको ये यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि व्हाट इज ए क्लास। ए क्लास कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग ए क्लास डिक्लेरेशन। कि क्लास को आप कैसे डिक्लेयर करोगे?
क्लास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्लास डिक्लेरेशन की हेल्प से। क्लास क्या है? क्लास एक कीवर्ड है जो किस लिए यूज करते हैं? इज यूज टू डिक्लेयर ए क्लास विद एनी पर्टिकुलर नेम, या कोई भी आप पर्टिकुलर नेम डाल सकते हो। ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट की नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि जो क्लास का नेम है ऑलवेज स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। जो क्लास का नेम है वो हमेशा अपर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ये एम्प्लॉय का ई है तो ये कैपिटल लेटर से आपका स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। ओके। और अब यहाँ पे फिर हमने मेथड को डिक्लेयर किया, डिटेल को। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल लिखा, दिस डॉट आईडी ये वाला। ठीक है। फिर दिस डॉट नेम ये वाला, और बीआर कर दिया। अब इसके हम जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ई1 क्या है, ई2 क्या है, ये एम्प्लॉय क्लास के हमने यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इन वेरिएबल्स के अंदर। जैसे न्यू एम्प्लॉय ले लिया 101, ये नाम दे दिया। ई2 में हमने 102 ये नाम दे दिया। ठीक है। और डिटेल मेथड जो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। इसको हटा दो। ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे देखो, मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट में वेरिएबल और ले लेता हूँ, वेरिएबल E3 इज इक्वल टू, ऐसे काफी सारे आप बना सकते हो, न्यू एम्प्लॉय 103 कॉमा, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, रमेश। सेव करो, यहाँ से इस पे जाओ, रिफ्रेश कर दो। तो देखो अभी वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। चेक करेंगे हम, क्योंकि मैंने क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि मैंने डिटेल को कॉल नहीं किया। यहाँ पे मैं E3 डॉट डिटेल को मैं कॉल करता हूँ, सेव करो, यहाँ से रिफ्रेश करो। तो ये देखो वो आपके पास यहाँ पे वो भी जो है नाम आ जाएगा। और इसमें ये ध्यान रखना, क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं कि क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली वन। इफ वी ट्राई टू डिक्लेयर क्लास मोर देन वन टाइम इट थ्रोज एन एरर। अगर आप एक ही क्लास को एक से ज्यादा बार डिक्लेयर करने की कोशिश करते हो, फिर एक एरर जो है आपके पास आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है। तो जरा आप इसका स्टूडेंट स्नैपशॉट ले लो इसके अंदर। मैं थोड़ा साइज इसका छोटा कर रहा हूँ। ये लो, इसका स्नैपशॉट ले लो। और आज मेरे पास कुछ ज्यादा अटेंडेंस नहीं है, आज केवल अंश, हर्ष और साहिल, तीन ही स्टूडेंट मेरे साथ जो हैं आज इसमें कनेक्ट हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो आज की क्लास को मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा, मैं इसमें इतना ही काम कराऊंगा। यूट्यूब के ऊपर भी ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। आप स्टूडेंट पहले इतना समझना, जावास्क्रिप्ट के अंदर अब हमारे पास कुछ काम नहीं रह गया। सैटरडे तक ये जो कंसेप्ट है मोस्ट प्रोबेबली ये जावास्क्रिप्ट आपकी खत्म हो जाएगी इसमें। ठीक है कि नहीं? तो जरा इसका इतना यहाँ तक आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, इतने का स्नैपशॉट आप यहाँ तक ले लो। ठीक है, इतना ले लो स्नैपशॉट। फिर मैं क्लास में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वेदर डिस्टरबेंस की वजह से कुछ स्टूडेंट्स आज कनेक्ट नहीं हो पा रहे। नेहा, जैसे नेहा सैनी, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। ठीक है कि नहीं? नेहा सैनी अब कनेक्ट हुई है। नेहा आप भी जो है इसका स्नैपशॉट ले लो। आज जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, ऊप से कंसेप्ट पढ़ाया है, ये लेक्चर अभी थोड़ी देर तक मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहां से पूरा समझ लेना कि मैंने क्या बताया आपको इसके अंदर। ठीक है। अब इसका भी आगे भी ले लो स्नैपशॉट इसका। हाँ सर, नेट भी स्लो चल रहा है। हाँ, वो वेदर डिस्टरबेंस है ना, उसकी वजह से स्लो चल रहा है। ठीक है। बट फिर भी चलो, आज नहीं तो कल आप देख ही पाओगे उस वीडियो को। वीडियो अपलोड होने से ये बेनिफिट रहता है कि अब वो एक वीडियो जो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसको आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है।